पार्टी या नेता प्रतिपक्ष कर क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, अभी जो सीईसी की बैठक में जो इन्होंने अपना असहमति जताई, उस असहमति पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया राहुल गांधी ने। उससे पहले इसी मसले को संसद के अंदर अपने भाषण में उठा करके कह दिए वो कि जब वहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहेंगे तो मैं अकेले जाकर वहां क्या कर लूंगा। वहां भी उन्होंने अपनी बात रख दी, असहमति जता दी। इसके बाद आज सावरकर पर लगातार बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरती है। देश भर में 36 जगह राहुल गांधी के नाम पर एफआईआर दर्ज करवा दिए, केसेस दर्ज करवा दिए। सावरकर पर आपने अभद्रता की है, ऐसी टिप्पणी वैसी टिप्पणी की है, ये सब कह करके। हालांकि बीजेपी को सबसे पहले तो अब आज की तारीख में चारों तरफ से अपने ही एक पुराने साथी पे भी करना चाहिए एफआईआर। उनका नाम है अरुण शौरी, जो किताब लेके आए हैं और सावरकर पर खुल के उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। वो तमाम बातें रखी हैं जिन बातों का जिक्र बार बार आता है। अरुण शौरी का नाम ले रहा हूं। खैर, अरुण शौरी तक भाजपा के साथी पहुंचेंगे, उनके साथी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने यहां भी एक दरवाजा खोला और कहा आइए अब सावरकर पे ही बात कर लेते हैं और कोर्ट में बात कर लेते हैं। और तीसरी बात, आज 7 घंटे की मैराथन बैठक के बाद जो कुछ हुआ है, अभी जयराम रमेश की बानी आपने सुन ली। क्या कहेंगे इस पे? हमारे साथ 2 और साथी जुड़ गए हैं, प्रशांत टंडन जी भी और सुनील शुक्ला जी भी। आप दोनों का स्वागत करता हूं। और सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी। राजीव जी, पहले सावरकर पर ही बात कर लेते जी। राहुल गांधी ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जिससे निकलने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सावरकर का राग अलापने वालों, इन सबको आसानी से नहीं मिलेगा। रास्ता सिर्फ अदालत दे सकती है कि अदालत कह दे कि आपकी इस फरियाद को हम स्वीकार नहीं करते, ट्रायल की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर राहुल गांधी की इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया, उन्होंने कहा ठीक है मुकदमा चलाइए, जेरे बहस जो कुछ होगा वो हम रखेंगे सामने कि हमने जो कहा था उसके लिए क्या क्या प्रामाणिक तथ्य हमारे पास है। और अगर ये बहस लंबी चली तो राजीव जी एक बार फिर ये देश देखेगा कि जिस विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय जनता पार्टी महानायक सिद्ध करने पर तुली हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी वे नए महानायक। कुछ दशक पहले तक संघ सावरकर का नाम नहीं लेता था। संघ से सावरकर का सीधे कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि गांधी हत्याकांड में सावरकर आरोपी थे, बाकायदा अदालत में कटघरे में बैठते खड़े होते। अब जब जिरह होगी तो राहुल गांधी अरुण शौरी से लेकर सावरकर की जीवनी लिखने वाले तमाम सारे जीवनीकारों के ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बात रखेंगे। भारत सरकार के अपने आर्काइव में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेजी प्रमाण है माफीनामे के, वो रखेंगे कि सावरकर ने कितनी बार माफी मांगी। फिर यह भी सामने आएगा कि सावरकर को तथाकथित रूप से वीर स्थापित करने की जो कोशिशें हैं, वे कोशिशें भी जिस फर्जी दावे पर हैं वो भी सामने आएगा। वो फर्जी दावा है सावरकर ने अपनी किताब में अपने बारे में किताब लिखी और खुद ही को वीर लिख लिया। ये बात भी प्रकाशक ने थोड़े दिनों बाद, कुछ सालों बाद रख दी थी दुनिया के सामने कि इस किताब के मूल लेखक खुद सावरकर हैं। ये इस तरह से है कि हम और आप अपने बारे में कोई किताब लिखें छद्म नाम से, चंद्रगुप्त नाम से, उसमें लिख दें 21वीं सदी के महान पत्रकार हैं डॉक्टर राकेश पाठक, थोड़े दिनों बाद पता चले हम ही ने किताब लिखी थी अपने बारे। ये भी सामने आएगा। फिर ये भी सामने आएगा कि उनकी बहादुरी की जो डींगे हाकी जाती हैं कि वे जहाज से कूद गए थे समंदर में और न जाने मीलों तैरकर पहुंचे थे समुद्र तट पर। फिर दस्तावेज ये साबित करेंगे कि सिर्फ 10 फुट की दूरी थी समुद्र तट की। फिर यह भी साबित होगा कि वे अंडमान में कोलू वाली जो कारखाना था उसके सुपरवाइजर थे। ऐसा कोई जुल्म सितम उन पर नहीं हुआ जिसका तुमार भारतीय जनता पार्टी के लोग बांधते हैं। फिर यह भी साबित होगा कि अंडमान में हजारों लोग कैद रहे थे, किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी एक ने भी
1857 की क्रांति के बाद अंडमान की सेलुलर जेल बंद होने तक 80,000 लोग अंडमान की काला पानी की कैद में थे, किसी ने माफी नहीं मांगी। तो ये सब चीजें राहुल गांधी चाहते हैं कि जब बहस हो तो देश के सामने बार बार आ जाए। और एक वो बात तो रही गई राजीव जी, जो हमारे आपके संवाद में 4 या 5 साल पहले की बात है जी, करोड़ों अरबों लोगों ने उस हमारी क्लिप को देखा था कि तब ये भी सामने आएगा कि वीर विनायक दामोदर सावरकर गाय के बारे में क्या विचार रखते हैं। राजीव जी, आपको याद होगा हमारी आपकी वो कतरन किस तरह वायरल हुई थी, अरबों लोगों ने उसे देख लिया था। सावरकर तो कहते थे कि गाय एक मूर्ख पशु है, बुद्धिहीन पशु है, अपने गोबर में लेटी रहती है, पड़ी रहती है, जरूरत पड़े तो उसको मारकर खा लेना चाहिए। टीवी लाइव के दर्शक फिर सुन लें, सावरकर के शब्द हैं, उन्होंने अपना एक निबंध लिखा था, उसमें लिखा था, महाराष्ट्र की एक पत्रिका थी भाला, उसमें उन्होंने लिखा था कि गाय एक मूर्ख पशु है, जरूरत पड़े तो उसे काट कर मार कर खा लेना चाहिए। तो सावरकर को बीजेपी और संघ जिस तरह महानायक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वे सारी कोशिश है, अगर राहुल गांधी की इस याचिका पर बहस आगे चली तो एक बार फिर देश के सामने आ जाए। यद्यपि इसमें से कोई तथ्य छुपा हुआ नहीं है, बार बार ये चीजें सामने आती हैं। ये भी सामने आएगा कि काला पानी से निकलने के बाद वर्षों जीवित रहे सावरकर, रत्नागिरी में रहते रहे, सरकार से पेंशन लेते रहे, 60 रुपया महीना पेंशन बढ़ाने के लिए रत्नागिरी के कलेक्टर को दरखास्त लिख रहे थे, और उसके बावजूद अंग्रेजों पर एक कंकड़ नहीं मारा फेंक कर उन्होंने काला पानी से छूटने के बाद। तो मैं इस पक्ष को यही विराम देता हूं कि राहुल गांधी जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक वैचारिक लड़ाई है, पूरी दमदारी से लड़ना पड़ेगी, और इस देश को, इस समाज को जानना पड़ेगा कि अगर महात्मा गांधी के बरक्स किसी ऐसे व्यक्ति को महानायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश हो रही है जिसका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था सिवाय माफी नामों के। संक्षेप में संगठन को लेकर जो कवायद चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यह है कि कांग्रेस संगठन को किस तरह खड़ा किया जाए। कांग्रेस का संगठन देश भर में बुरी तरह बिखर चुका है। पिछले 10-15 सालों में अनगिनत नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, अनुशासन भंग हो चुका है, पार्टी के नेता इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि पार्टी की नीति क्या है किसी विषय में, उसके खिलाफ जाकर पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ये जो मैराथन बैठकें हो रही हैं जिसके बारे में जयराम रमेश बता रहे, अगर सचमुच में ये कारगर रही तो कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले कुछ सालों में मोदी और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो जाएंगे। ये संगठन वर्ष है 2025, देखते हैं साल के अंत तक कांग्रेस कहां खड़ी होती है। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये संगठन वर्ष